हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अगर आप हेरॉन्स फॉर्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो हो सकता है आपको आज का वीडियो समझ में ना आए। ठीक है, तो मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको हेरॉन्स फॉर्मूला के बारे में अच्छे से जानना है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख के आ जाइए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में ही अगर आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी खासकर एनसीईआरटी के, तो मैंने क्लास 9th के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया है उस प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर मैं इस साइड को ए सपोज करूं, अगर मैं इस वाले साइड को ए सपोज करूं तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तीनों के तीनों ए हो जाएंगे क्योंकि इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होते हैं, है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हेरॉन्स फॉर्मूला बताया था, तो मैं लिखूंगा यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। आप जानते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला में हम लोग एस निकालते हैं। एस कैसे निकालते हैं? एस का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यही था। एस निकालते थे, उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते थे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ पे ये जो ए बी सी है वो साइड्स हुआ करती थी ट्रायंगल्स की। तो क्योंकि इस बार तीनों के तीनों ही साइड ए हैं तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा ए, बी के जगह भी आ जाएगा ए तो प्लस ए, प्लस सी के जगह भी आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई 2। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 3a डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा मैं कह सकता हूं मुझे s की वैल्यू क्या मिली? 3a/2 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज टू 3a/2। ये हमें मिला s के बारे में। ठीक है, s के बारे में हमें मालूम चल गया है। तो ये जो हेरॉन्स फॉर्मूला है इसे ही हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग s, a, b और c की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? अंडर रूट s की जगह क्या पुट करना है? 3a/2, क्योंकि s की वैल्यू क्या है? 3a/2। तो इसके s के जगह हम लोग 3a/2 पुट करेंगे, या फिर जहाँ जहाँ भी s होगा वहाँ पे तो हो जाएगा 3a/2 ब्रैकेट। s की जगह क्या पुट करना है? 3a/2, फिर माइनस a है तो यहाँ माइनस a आ जाएगा। फिर इस s की जगह क्या पुट करना है? 3a/2 माइनस यहाँ b है। तो क्योंकि a b c तीनों के तीनों a ही हैं तो इस b के जगह भी तो a ही लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ भी आ जाएगा a। ओके, फिर s मतलब 3a/2, अरे भाई यहाँ s है ना। ठीक है, और फिर c मतलब a ही होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में क्योंकि a b c तीनों के तीनों क्या है? a ही तो है, तो तीनों की जगह मैंने a रख दिया है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा ये पहला वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ 3a/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3a/2 माइनस a सॉल्व करना है, तो ये 2a में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a आएगा डिवाइडेड बाई 2। ऐसा कह सकते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? a/2 आएगा, क्योंकि मैंने अलग से सॉल्व करा के दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, इस पूरे की जगह लिखेंगे a/2 इंटू, अब क्योंकि ये भी 3a/2 माइनस a है तो इसको भी सॉल्व करने पे a/2 आएगा, इंटू इसको भी सॉल्व करने पे a/2 ही आएगा। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर देखिए, अंदर हो जाएगा 3 एक ही बार है, a कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है तो a का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 16 होगा। तो अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालूं तो 3 तो एक ही बार है ना, रूट के अंदर 3 एक ही बार है तो बेचारा 3 फंस जाएगा रूट के अंदर, कहेगा भाई हमको तो किसी ने निकाला ही नहीं, तो 3 फंस गया है। अब क्योंकि रूट के अंदर दो चीज़ें में से एक चीज़ बाहर आ जाती है, रूट के अंदर अगर दो चीज़ें लिखी हैं तो उनमें से कोई एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 4 बार a लिखा है तो 2 बार a बाहर आ जाएगा, 2 बार a मतलब a² डिवाइडेड बाई
सिस्टीन को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, है ना। तो सिस्टीन में से क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, है ना। सिस्टीन में से क्या आएगा, 4 बाहर। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया है, जो कि है √3/4 a²। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन रखा है, खासकर यहाँ पे, क्योंकि ये रूट सॉल्व करना है। √3 तो 3 ही रह जाएगा, a का पावर 4 में से a का स्क्वायर हो जाएगा, 16 में से 4 हो जाएगा जब रूट सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेरिवेशन कुछ कठिन तो है नहीं, सिंपली बस a b c की जगह a पुट कर देना है, आपको s मिल जाएगा। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला में जहाँ पे s था वहाँ पे ये वाली वैल्यू रख देनी है, जहाँ पे a b c था वहाँ पे a रख देना है। तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो a/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो a/2 आएगा। तो टोटल तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, इसको रूट में करके सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला कितना काम का है, अगर वो आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे क्लास 9th के NCERT सॉल्यूशंस को देख लीजिए, जिसमें मैंने हेरोन्स फॉर्मूला का नाम का चैप्टर है, जिसमें मैंने NCERT के सभी क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप प्लीज़ उस वाले एक्सरसाइज को जाके देख लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और साथ में ही अगले वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।